वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे फिल्म, बस भाव की बात की जाए, सेंटिमेंट की बात की जाए, दोनों अपने आप में ही ऑपोजिट होते हैं। बोलने का दोस्तों मतलब इधर पे ये है कि जब भाव डिस्काउंट में अवेलेबल होता है उस समय मार्केट में पैनिक होती है, तो बहुत लोग के पास करेज नहीं होती। और ऑफकोर्स जब भाव भागता है ना, उस समय मार्केट में पैनिक नहीं बल्कि ग्रीड होता है। तो ध्यान रखिएगा, पूरे बाजार में एक क्वार्टर में कहानी पलटते हुए देखने को मिल रही है। लास्ट क्वार्टर में गैस किसी ने उम्मीद भी नहीं किया हो कम कि 3 महीना में बाजार में इतनी ज़ोरदार तेज़ी का माहौल देखने को मिलेगा। और इसी बीच में बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी महंगे हो जाएंगे। तो ऑफकोर्स दोस्तों अभी के टाइम ना बहुत लोग की मानसिकता कॉमन सी होगी कि जो कंपनी एक साल लो पे ट्रेड कर रही है उस पर खरीदा जाए, बिकॉज उनसे बहुत ही बड़ी बड़ी रैली मिस हुई है। तो कोई कंपनी अगर एक साल लो पे है ना, उसके पीछे गैस वजह है, तब भी वो एक साल लो पे है। तो वजह अगर टेम्प्रोरी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट वजह अगर लॉन्ग टर्म वाली है तो दिक्कत वाली बात है। इसी बीच में गैस एक कंपनी 60% डिस्काउंट में अवेलेबल है, लेकिन यस अगर आप इसमें हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं तो मेक श्योर गैस एक साल के लिए बिल्कुल मत करिएगा, कम से कम 2-3 साल के लिए करिएगा। बिकॉज कंपनी का जो कद है और कंपनी का जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर, वो अपने आप में दोस्तों जाके कॉन्सोलिडेशन फेस में फंस चुका। और कंपनी को अभी के टाइम ना ह्यूज कैपेक्स करने की आवश्यकता है, तब जाके वो ब्रेकआउट देगी अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, और तब जाके स्टॉक में भी हमें बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो फटाफट ए टू सेट अपनी ऑनेस्ट अनबाइस्ड एनालिसिस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। ध्यान रखिएगा, मैंने क्या बताया कि सही भाव और ऑफकोर्स सही वक्त एक समय नहीं आएगा। भाव अगर ख़राब है ना, अगर स्टॉक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है उनके बिजनेस में, तो हमें समझना है कि प्रॉब्लम कब तक सॉल्व हो सकती है। एक समय गैस स्टॉक 1100-1200 के भाव पे ट्रेड होती थी, बट मार्केट में भीषण करेक्शन के बाद इस कंपनी में भी गिरावट हुई। बट बहुत सारे पीयर ग्रुप की कंपनी में बाउंस बैक हो चुकी है, बट ये कंपनी बिल्कुल भी हिल नहीं रही है। 500 के आसपास हमें प्राइस देखने को मिल रही है। और दोस्तों ऐसा है, मैंने पहले ही बताया ना कि पूरे 3 महीना में कहानी चेंज हो गई है। बहुत सारे स्टॉक्स 3 महीना में कम से कम 20 से लेकर 50% के आसपास ऑन एन एवरेज अपने बॉटम से रिकवर कर चुके हैं। बट कंपनी की बात की जाए, इसमें हमें 3 महीना में कोई बड़ी डेवलपमेंट देखने को नहीं मिल रही है। बट एफआईएस और डीएस ने अपने स्टेक को बढ़ाया, मैं दिखाऊंगा। बट ऐसा क्या हो गया जहाँ पे ये कंपनी बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पा रही, जहाँ पे एक समय कंपनी बहुत ही पुरानी मल्टीबैगर लिस्ट में एक थी। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम ना कंपनी बहुत ही कैपेक्स स्लो कर रही है। और FY24 की बात की जाए, 23 का साल चल रहा है, तो जो अप्रैल 1 को छोड़िए 31 मार्च तक यहाँ पे दोस्तों कंपनी का ना कोई बड़ा कैपेक्स नहीं है। लेकिन उसके बाद कंपनी अच्छा खासा कैपेक्स कर सकती है। एक साल में गैस कंपनी 30% के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। गैस काम नहीं चलेगा 5 ईयर्स में, मुझे पता है कि बहुत पैसे नहीं बने, डबल भी नहीं हुआ। रीज़न भी साफ है, बिकॉज कंपनी का एक डीमर्जर हुआ था जहाँ पे इनके फार्मा लाइफ शेयर डीमर्ज हुए थे। और कंपनी की बात की जाए तो वैसे इतनी तगड़ी करेक्शन में हमें दिखाई पड़ रही है, तो कंपनी में फ्रॉड है या कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत वीक हो गए हैं, ख़राब हो गए, ये समझना इंपॉर्टेंट है। और मैंने क्या बताया कि कुछ भी निवेश करने से पहले अपने सलाहकार से ऑफकोर्स कंसल्ट करिएगा, उसके बाद ही अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं। तो स्टॉक का नाम दोस्तों भली भांति जानते हैं, आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बहुत ही लोगों को करोड़पति बना चुका था। बट यस पिछले कुछ समय से गैस 3-5 साल में ना कंपनी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं की। लेकिन यस अगर आप फार्मा लैब के शेयर को जोड़ेंगे ना, समीकरण कुछ और होगा। बिकॉज 300 पर हेड के आसपास आपको पता है कि फार्मा लैब का शेयर डीमर्ज होकर ट्रेड कर रही है, उसको अगर आप जोड़ते हैं तो चार्ट में थोड़ी बहुत जो करेक्शन है ना, वो थोड़ी बहुत सुधरते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो फार्मा लैब को हटाइए, मैंने क्या बताया कि एक समय कंपनी क्या करती थी, केमिकल में काम करती थी और फार्मा लैब के शेयर्स में भी कंपनी का एक्सपोजर था। अब दोस्तों कंपनी इतना ख़राब परफॉर्मेंस क्यों कर रही है, यूँ बोले तो कंपनी चल ही नहीं रही है। इसके पीछे कारण क्या है तो जेंगा सबको पता है। Q4 में और लास्ट Q3 में कंपनी ने का साफ साफ बोल दिया था कि इनके कैपेक्स ना इस ईयर में कोई अच्छे खासे उतने बड़े नहीं हैं, और जिसके वजह से बहुत सारे का इस डाउन साइड रिस्क की बात की जाए, डाउनग्रेड की बात की जाए, ये हमें देखने को मिला। ऑन एन एवरेज की बात की जाए तो बहुत सारे ब्रोकर्स ने कैसे वही 500 से लेकर 800 के बीच टारगेट दिया। बट कंपनी तो कैसे टस से मस नहीं हो रही है। तो यहाँ पे कैसे क्या हुआ था कि कंपनी ने कैसे जो मैनेजमेंट है उन्होंने साफ साफ बताया था कि इस बार उनको वॉल्यूम्स में रिकवरी होने में थोड़ा समय लगेगा। सामने से क्या दोस्तों कमेंट्री इनके मैनेजमेंट की तरफ देखने को मिली थी, जहाँ पे 2-3 क्वार्टर का ना समय उनने मांगा था। और उन्होंने बताया था कि कंपनी कैपेक्स करेगी तो कंपनी के और भी डाइवर्सिफाई
प्रोडक्ट पोर्टफोलियो होंगे तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बताया दोस्तों कि अगर भाव नहीं भाग रहा है तो पीछे का एक तगड़ी वजह है। तगड़ी वजह इधर पे क्या है कि बड़े कैपेक्स नहीं होने की वजह से ना मार्केट इस साल में ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि इस साल कंपनी कुछ अच्छा करेगी। लेकिन यस, मुझे लगता है कि वही एक आध क्वार्टर का और पेन हो सकता है, बिकॉज फॉरवर्ड लुकिंग 2 साल 3 साल में कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छा कैपेक्स ला सकती है। क्या होता है तो जैसे आप चाहें तो CNBC की बात की जाए या फिर वेरियस जो टीवी चैनल्स हैं उनमें जाके इनके जो प्रमोटर्स हैं उनकी कमेंट्री सुन सकते हैं कि फॉरवर्ड लुकिंग नेक्स्ट 2 साल के लिए कंपनी 3,000 करोड़ के आसपास जो वर्थ कैपेक्स है वो लाने वाली है। बोलने का तो सब मतलब क्या है कि कंपनी देख रही है कि मार्केट में कहाँ कहाँ डिमांड इमर्ज है, कौन कौन से प्रोडक्ट में, और ऑफ कोर्स इसमें हमें कैपेक्स देखने को मिलेगा। तो दीपक नाइट्रेट दोस्तों एक समय ना सिर्फ और सिर्फ सोडियम नाइट्रेट में ही सीमित थी, बट जब फिनॉल का गैस रिवॉल्यूशन हुआ तब जाके स्टॉक प्राइस ना 10 गुना भागा। पर उसके पहले अगर आप चार्ट देखें तो 15 से 18 तक कोई पैसे बड़े नहीं बने थे, बिकॉज कंपनी का जो टॉप लाइन था ना वही ग्रो नहीं होगा तो बॉटम लाइन प्रॉफिट कैसे ग्रो होगा। तो ऑफकोर्स कंपनी का इस कैपेक्स के कहाँ पे, फिनॉल्स में, तब कंपनी बहुत ही तेज़ से भागी। तो इधर पे गैस कंपनी का जो स्लो डाउन की कंडीशन है इससे शेयर प्राइस में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन यस, फॉरवर्ड लुकिंग 2 साल 3 साल में अगर आप इस कंपनी को समझ गए ना और कंपनी का जो मैनेजमेंट बोल रहा है अगर उस पर थोड़ा बहुत भरोसा हुआ तो इस कंपनी को लॉस में बेचने की और या फिर लॉस में एग्जिट करने की मैं आपको सलाह नहीं दूंगा। अगर आप देखें तो कमेंट्री के अनुसार वही दोस्तों जो स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आरती इंडस्ट्रीज़ 3,000 करोड़ के आसपास कैपेक्स लाएगी, जिसका फल ये होगा कि आने वाले कल में कंपनी के जो टॉप लाइन है वो बढ़ेंगे। और गैस ये कोई मेरी बनावटी कमेंट्री नहीं है, बिकॉज बहुत लोग इसके बारे में पूछ रहे थे। अब मैं भी देख रहा हूँ कि पूरा का पूरा मार्केट भाग रहा है, बहुत सारी केमिकल्स कंपनी भाग चुकी है, लेकिन कुछ कुछ केमिकल कंपनी ऐसी है जो डाउन ट्रेंड में है, जिसमें SRF है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स है और बहुत सारी इवन विनाती ऑर्गेनिक्स भी है। तो यहाँ पे गैस आपको अच्छे से पता है कि केमिकल्स में अभी भी जो काला बादल है नहीं हटा है। कंपनीज़ को मार्जिन्स तो रिकवरी होने में हेल्प मिलेंगे, बट जो कंपनी एक्सपोर्ट करती है ना उसमें थोड़ा बहुत पॉज इसलिए लगेगा बिकॉज यूरोप की हालत ठीक नहीं है। तो राजेंद्र गोगरी की बात की जाए, वो जो गैस चेयरमैन है, MD है, उन्होंने तो अपने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की बात की जाए या फिर डिफरेंट टाइप की थ्योरी कि आने वाले कल में हम लोग कैपेक्स करेंगे, बट इस साल नहीं, 2025 से लेकर 27 तक कंपनी के पास ना अच्छा खासा ऑर्डर इनफ्लोस आ सकता है। इस अगर आप देखें तो कंपनी ने कैसे कुछ गाइडलाइंस दी हैं कि कैसे इनके एनुअल ग्रोथ रेट है वो 25% के आसपास नेक्स्ट 2 ईयर्स में हो सकते हैं। अभी के टाइम अगर आप देखें तो 20% से नीचे हैं, बट आने वाले FY25 की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि इधर पे दोस्तों गाइडेंस ना कम होने की वजह से मार्केट में सेंटिमेंट ख़राब हुआ। जो कंपनी बताई कि एबिटा 20% के आसपास बढ़ सकते हैं, बट यस 25 की बात की जाए ये 30% के आसपास होना चाहिए, शुद्ध ग्रोथ मतलब होना चाहिए। अब हो सकता है कि 2-5% कम बेसी हो जाए, लेकिन यस अगर 220 से ना इनके एबिटा अगर 30% के आसपास होते हैं तो सीधा 50% के आसपास ना इस लॉस बेस का इफेक्ट मिलेगा, बट संग संग नहीं मिलेगा। कंपनी को कैपेक्स करने के लिए समय की आवश्यकता होगी। अच्छे से पता है कि कैपेक्स को लेकर दोस्तों कंपनी बहुत ही एग्रेसिव है, जिसकी वजह से 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट ना दीपक फर्टिलाइजर से नाइट्रिक एसिड को लेकर हाल फिलहाल में ही हुआ, जिसका वर्थ की बात की जाए 8,000 करोड़। और ऑफकोर्स कैसे ये सब जो न्यूज़ होती है ना ख़राब टाइम में बहुत लोग बतलाते नहीं हैं। सिर्फ शेयर प्राइस गिर गया, एक साल लो पे आ गया तो मैं निवेश कर दूँ, सही नहीं है। हमें समझना है कि निवेश करेंगे, चलिए फंसा हुआ फील भी करेंगे, तो कब तक कंपनी उस बॉक्स से निकलेगी, कब तक कंपनी का काला बादल हटेगा, कब तक कंपनी के एबिटा मार्जिन फिर से रिकवर होंगे और कब तक कंपनी कैपेक्स करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को काफ़ी हद तक बूस्ट कर सकती है। कंपनी में कैसा हो पता है कि हाल फिलहाल में ही फार्मा लैब का डीमर्जर हुआ, जहाँ पे अब कंपनी सिर्फ और सिर्फ स्पेशलिटी केमिकल तक सीमित है। फार्मा लैब के जो शेयर्स डिमर्ज हुए थे उसमें भी कैसे 20% के आसपास ग्रोथ थी। ऑल दो 18,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, एक साल हाई 839 है, लाइफ टाइम हाई की बात की जाए 1100 समथिंग है, रही बात प्राइस छोड़ने की 33 के आसपास है। बट इस दौरान दोस्तों अगर आप देखें कंपनी के ROC और जो ROE है बहुत ही डिस्टर्ब इसलिए हुए हैं बिकॉज कंपनी को ना अभी के टाइम मार्जिन एक्सपेंशन में हेल्प नहीं मिला और जिसकी वजह से उम्मीद से कम कंपनी प्रॉफिट पिछले कुछ समय से कमा रही है। देख सकते हैं गैस कि एक तो गैस ऑपरेटिंग मार्जिन 16% के आसपास मैं दिखाऊंगा, लेकिन यस लास्ट साल की बात की जाए इनका दोस्तों एक क्लाइंट डिफ़ॉल्ट किया था, जिसकी वजह से कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में वन टाइम जो एडजस्टमेंट है वो हमें देखने को मिला। ऑल तो इस बार का स्टॉप लाइन बहुत ख़राब नहीं थे, बट जो मार्जिन्स में ना बहुत ही बड़ा घाटा हुआ 6% के आसपास, ये कैसे इनके प्रॉफिटेबिलिटी को बहुत ही हिट किए हैं। 1300 करोड़ के आसपास का जो प्रॉफिट था इसको भूल जाइए, बिकॉज यहाँ पे वन टाइम एडजस्टमेंट था। एक क्लाइंट ने ऑर्डर्स लेने से मना कर दिया था तो उनको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा, और मैंने पहले ही गैस बताया था कि अर्निंग्स का ब्रेकआउट अब इस कंपनी में नहीं हो रहा है। कंपनी एकदम रेंज बाउंड प्राइस कॉन्सोलिडेशन फेज में, मतलब
जब तक गैस अर्निंग्स में ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक प्योरली कैपेक्स कंपनी नहीं लाएगी और जब तक अर्निंग्स में ब्रेकआउट नहीं होगा, तब तक गैस स्टॉक प्राइस को चलना थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है। बीच में अगर आप देखें तो एफ ने गैस लास्ट क्वार्टर में थोड़ा बहुत स्टेक को बढ़ाया है। डी की बात की जाए, उनके भी स्टेक बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, भले थोड़ा सा ही सही। रही बात प्रोमोटर होल्डिंग की 44% के आसपास है, पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए उसमें थोड़ी बहुत राइस हमें दिखाई दे रही है। अभी के टाइम अगर आप देखें पाताल लो के नीचे शेयर्स ट्रेड कर रहे हैं और ऑफकोर्स जो दोस्तों का मूविंग एवरेज है वो 600 के आसपास है। जब तक इस कंपनी भाग के 600 के लेवल को नहीं तोड़ती है तब तक हम लोग ट्रेंड रिवर्सल उम्मीद नहीं कर सकते हैं और हो सकता है कि आने वाले कल में एक ब्रेकडाउन की कंडीशन भी इमर्ज हो जाए। बट यस, ये कंपनी गैस हमें MOS दे रही है, तो अगर आपको इस बात पर भरोसा है कि देर या फिर सवेर कंपनी जो बोली है करेगी, तो यहाँ पे गैस डरने की बात नहीं है, रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर प्राइस एक साल लो के आसपास है तो करेज गैस उधर पे गायब होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच करें, निचले भाव पे खरीदने का मौका मिलता है। अगर आप डरते नहीं हैं, 2-3 साल इसको बेचना नहीं है, तो ऑफकोर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट मेक श्योर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज में करिएगा। और जब तक है सही में मैनेजमेंट की कमेंट्री की तरफ अगर उनकी अंदेशा होती है कि चलो इस साल के बाद अब कैपेक्स का जो फ्रूटफुल आउटकम है सही हो रहा है, तब गैस इस कंपनी में अच्छी खासी रिवर्सल हो सकती है। सही भाव की बात की जाए और सही टाइम की बात की जाए, एक समय नहीं आता। अगर भाव बहुत ही डाउन है तो टाइम ख़राब है, टाइम सही रहेगा तो भाव सही नहीं मिलेगा, बहुत ही महंगा मिलेगा। तो उसने कहा दोस्तों का मूविंग एवरेज ना वॉल्यूम के संग वीकली चार्ट में पहले ही तोड़ दिया था, जिससे हम लोग को ये संकेत मिला कि कंपनी लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन फेज में फंसी रहेगी। बट यस, मार्केट में गैस तेज़ी के बावजूद भी ना इस कंपनी में वो मोमेंटम नहीं है। लेकिन यस, स्टॉक की बात की जाए तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज में फंस के वीकली चार्ट में भी ओवरसोल्ड हो चुकी है। मंथली चार्ट की बात की जाए, अगर इसमें ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक गिर के 480 के नीचे भी जा सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप चाहें तो इस जगह पे थोड़ा फंड डिप्लॉय कर सकते हैं। एग्जैक्ट बॉटम और टॉप किसी को बता के नहीं आता है। बहुत लोग बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक का बॉटम खोजने के लिए तैयार थे 3 महीना पहले। आज का इस कहानी उल्टी हो गई, तो कंपनी सफ़र इसलिए कर रही है, मैंने बता दिया। और आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं ना गए जो एक साल लो पे हैं, वो आपको फार्मा या फिर केमिकल्स के ही देखने को मिलेंगे। बिकॉज उसमें ना अभी ग्लोबल हिटविंड्स का इम्पैक्ट है। टेलविंड्स कब आएंगे उसके लिए समय लगेगा। तो अगर आप इनके मैनेजमेंट के कमेंट्री से ओके हैं, खुश हैं, तो लॉस में मत बेचिए। फर्दर गैस अपनी कॉल खुद से लीजिए। और ऑफकोर्स आपको लगता है कि कंपनी के मैनेजमेंट जो बताया है वैसा हो सकता है, तो प्राइस गैस सुपर MOS के नीचे जा चुका। और मेरा ऐसा मानना है कि फर्दर गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खासी फ़ायदेमंद बात हो सकती है। डर लग रहा है तो मार्केट में और सारे बेटर विकल्प है, लेकिन लॉस में मैं इसको एग्जिट करने की सलाह नहीं दूंगा। अगर आप कम से कम 2-3 साल इसको होल्ड करने के लिए ओके हैं तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।